भाजपा ऑन दी होल पार्टी में ठीक है। अब प्रशांत किशोर जी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन क्या उनको मौका मिला था कि जब जी उनको पार्टी को उपाध्यक्ष बनाए हुए थे, उस समय चाहते तो मंत्री भी बना देते। हम लोग तो नहीं दिए हैं, बाकी लोगों ने दिया है। जहाँ तहाँ पैसा सभी बांटे हैं। उतना क्वालिफाइड नहीं है, उतना अनुभवी पुराने नहीं है, जहाँ तहाँ ज़्यादा बोले। बोलने तो आता ही है, पढ़े लिखे भी हैं। जब राबड़ी देवी जिसको दस्तखत भी नहीं करने आता था, वो मुख्यमंत्री हो गई। बीजेपी देश हित के लिए सबसे अच्छी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो लीडर है मोदी जी, उससे बड़ा संसार में ना अभी तक कोई है। हम बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन मैंने जो है ना प्रशांत जी को वोट दिया। जनता तो कुछ भी बोलती, जनता है, कुछ भी बोल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी को मैं पर्सनली जानता हूँ, उनका व्यक्तित्व जानता हूँ। वो देश के लिए ही कुछ करना चाह रहे हैं। उनकी जनस्वराज पार्टी की अपनी जो विश्वसनीयता है, उस पर भी लोगों को सवाल है। जीतना तो बीजेपी को चाहिए। बीजेपी को दावा तो सभी पार्टियां कर रही हैं। दावा तो राजद के तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, और दावा तो प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं, नितिन जी भी दावा कर रहे हैं। एक अच्छा पढ़ा लिखा कैंडिडेट जहां पर मुख्यमंत्री 5वीं 6वीं फेल हो, इससे बिहार की गरिमा बहुत बढ़ती नहीं है। प्रधानमंत्री की फेक डिग्री है ही है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतदान हो चुका है और कल जो रिजल्ट आने वाला है उस पे अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कौन जीतेगा, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। इस फैसला का जवाब अभी ईवीएम में कैद है, लेकिन हम अभी मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। जो लोग यहाँ पे मतदान किए थे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन लोगों को क्या उम्मीद है, क्या बदलाव होने वाला है या फिर पुराने चेहरे पर भरोसे बनाए रखेंगे। उपचुनाव को लेकर काफी हलचल थी, अब कल रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? भाजपा जीतेगा। भाजपा जीतेगी, लेकिन हमने कई लोगों से बातचीत की, वो लोग कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है, जनसुराज को आना चाहिए। आने से क्या होगा, आने से लोग प्रभावित करता है। भाजपा जीतेगी। आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? भाजपा का ही। भाजपा ही। भाजपा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ऑन दी होल पार्टी में ठीक है। अब प्रशांत किशोर जी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन क्या उनको मौका मिला था नहीं। जब जी उनको पार्टी को उपाध्यक्ष बनाए हुए थे, उस समय चाहते तो मंत्री भी बना देते, उसको सांसद भी बन सकते थे। बन करके कुछ करके दिखाते एक बार तो होता, लेकिन उन्होंने मौका गंवा दिया। तो इस बार मौका आप लोग नहीं दे रहे उनको? हम लोग तो नहीं दिए हैं, बाकी लोगों ने दिया है। जहाँ तहाँ पैसा सभी बांटे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी जो है नीरज कुमार सिन्हा, उनको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है कि उनको बोलने के लिए नहीं आता है, फिर आगे विधानसभा में कैसे बोलेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? बोलने तो आता ही है, उनकी तरफ उतना क्वालिफाइड नहीं है, उतना अनुभवी पुराने नहीं है, जो जहाँ तहाँ ज़्यादा बोले। बोलने तो आता ही है, पढ़े लिखे भी हैं। विधानसभा में तो एक पर एक, जब राबड़ी देवी जिसको दस्तखत भी नहीं करने आता था, वो मुख्यमंत्री हो गई। हैं तो है मतलब, यानी आपका कहना है कि वो जीतेंगे तो सब संभाल लेंगे? हाँ, संभालने में कोई दिक्कत है। पार्टी संभालती है ना, पार्टी संभालती है ना। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या आप लोग बदलाव चाह रहे हैं या फिर पिछले जो बीजेपी को ही लाना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी देश हित के लिए सबसे अच्छी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो लीडर है मोदी जी, उससे बड़ा संसार में ना अभी तक कोई है। ठीक है, बीजेपी को इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बांकीपुर विधानसभा के लिए आपको बदलाव थोड़ा सा चाहिए। बदलाव चाहिए जी, बदलाव इसलिए चाहिए, एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो जो बात करता है वो एक लॉजिकल बात करता है। तो इसलिए आप हर समय, हम बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन मैंने जो है ना प्रशांत जी को वोट दिया एक बदलाव के लिए। एक विधानसभा में जब बैठेंगे लोग, उनको सही ढंग से, जो और विधानसभा का मेंबर है वो सही ढंग से काम करे, इसलिए प्रशांत किशोर जी का रहना अनिवार्य है। नीरज कुमार सिन्हा को लेकर आपकी क्या राय है?
देखिए, नीरज सिन्हा का क्या व्यक्तित्व है मुझे नहीं पता। ये नहीं कि हम पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी, या किसी को भी कर दे तो नहीं हो सकता। प्रशांत जी के बगल में कौन है? आपको ये एक क्या कहते हैं, एक सीट से ना तो सरकार बनने वाली है ना बिगड़ने वाली है, लेकिन इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। कोई भी व्यक्ति, आप कितना भी बड़ा है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। इस काम के लिए हमने प्रशांत जी को, आज तक मैंने किसी को वोट नहीं दिया था, पहली बार दिया था। पहली बार आप वोट दिए हैं? पहली बार नहीं दिया था, बीजेपी को आजीवन, जब से मुझे होश है बीजेपी को ही वोट दिया। अच्छा। लेकिन प्रशांत जी को जिताने के लिए मैंने उनको वोट दिया, उनका कैंपेन भी किया, और शायद वो जीत के भी आएंगे। ना जाति ना धर्म, किसी आधार पे नहीं, एक अच्छे इंसान के लिए। लेकिन दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, देश के लिए बीजेपी सर्वोपरि है। कई लोग कह रहे हैं कि वो जीत भी जाएंगे तो फिर जनता के बीच नहीं आएंगे, गायब हो जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जनता तो कुछ भी बोलती, जनता है, कुछ भी बोल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी को मैं पर्सनली जानता हूं, उनका व्यक्तित्व जानता हूं। वो देश के लिए ही कुछ करना चाह रहे हैं। जैसे मोदी जी का जो विजन है ना, वो देश के लिए है। प्रशांत जी का भी विजन है बिहार के लिए। तो क्या लग रहा है, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट देखिए, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे है प्रशांत जी के लिए। रिजल्ट क्या लग रहा है, क्या आने वाला है? जो जनता की उदासीनता है, उससे किसके पक्ष में जाएगा कहना मुश्किल है ये। लेकिन माहौल को देखने से क्या लग रहा है? जो लोगों से सुन रहा है, उसके आधार पे तो लगता है कि जन स्वराज के पक्ष में जाना चाहिए। लेकिन उनकी जन स्वराज पार्टी की अपनी जो विश्वसनीयता है, उस पर भी लोगों को सवाल है। इसलिए ये अभी कहना थोड़ा सा, तो आप किस पार्टी के पक्ष में हैं? मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूँ नहीं। तो वोट किसको दिए? मैं वोटर इस बार था नहीं, मैं इस क्षेत्र का नहीं हूँ। मैं अच्छा, दीघा विधानसभा क्षेत्र में आता हूँ, इसलिए मैंने वोट दिया नहीं है। लेकिन जो लोगों से मैंने सुना, क्या लग रहा है किसको जीतना चाहिए? अब जीतना चाहिए किसको? जीतना तो बीजेपी को चाहिए बीजेपी को। अल्टीमेटली। देखिए, जो कई लोग बोल रहे हैं कि नए लोगों को भी मौका मिलना नए चाहिए। लोगों को मौका मिलना चाहिए, सही बात है, नए लोगों को ही मौका मिलना चाहिए। लेकिन नए लोग भी तो हों जो कि काम करने लायक हों। अब जिनकी विश्वसनीयता पर भी ही प्रश्न चिन्ह है, तो नए लोग हों या पुराने हों, उससे तो कोई तो फर्क आपका कहना है कि वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे? अब पिछले जो उनका जो कार्य, मैंने जितना इन्होंने किया चुनाव के लिए, उसके हिसाब से लगता नहीं है कि सिर्फ कि वो कुछ काम बहुत बढ़िया कर पाएंगे। बोलना अलग बात है, आम लोगों को दिग्भ्रमित करना अलग चीज़ है, लेकिन काम कर पाना ये थोड़ा। हो चुका है, अब रिजल्ट की बारी है। क्या लग रहा है, रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट जो आने वाला है वो ना आप बता सकती हैं और ना हम बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि कम से कम विधानसभा में या जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का जाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो जनता की ओरिजिनल जो समस्याएं हैं उसके बारे में लोग अच्छे से बता सकें और उसका निदान करने की कोशिश करें। तो यानी आप लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं? जी, लगता है ऐसा। लगता है। लेकिन माहौल को देखने के बाद क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? नहीं, ये ओरिजिनल में तो बीजेपी का गढ़ है ही, और उनका बहुत ही पुराना यह सीट है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसमें लगता है कि बदलाव होने वाला है। बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि हमारा गढ़ है, हम जीतेंगे। दावा तो सभी पार्टियां कर रही हैं। दावा तो राजद के तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, और दावा तो प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं, नितिन जी भी दावा कर रहे हैं। अब वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन। राजद से रेखा गुप्ता को लेकर आपकी क्या राय है? रेखा गुप्ता के बारे में कोई राय, ठीक है, वो भी चुनाव लड़ी है, लेकिन वो लगता है कि लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में नहीं है, मतलब दो पार्टी के बीच टक्कर है, जनसुराज और बीजेपी। कल रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है, क्या फैसला होगा? हर हाल में जनसुराज की पार्टी आएगी। जनसुराज। तो इस बार बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा? लंबे समय से वो यहाँ पे टिकी हुई है। यहाँ टिकी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो है अब वोटिंग का दायरा जो है जनसुराज की तरफ जा रहा है।
इतने टाइम से बीजेपी यहाँ पे राज कर रही है, क्या लग रहा है विकास नहीं हो पाया है यहाँ पे? विकास नीतीश बाबू के समय में थोड़ा बहुत हुआ ही है, वो तो सबको का दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के आने के बाद कहाँ कुछ हुआ, फिर जुमलेबाजी के अलावा कुछ हुआ। क्या लग रहा है जनसुराज यानी प्रशांत किशोर को सब लोग चाह रहे हैं, बहुत बहुत तो अच्छा काम करेंगे? अब तो आने के बाद ही पता चलेगा, पहले कैसे किसी को तय किया जा सकता है। क्या लग रहा है क्या होने वाला है कल? हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि प्रशांत किशोर जो है इस बार बांकीपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार जहाँ तक हमारी समझ है, हर पार्टी के लोग अपने जगह से हट के कैंडिडेट को चुना है। कैंडिडेट को पार्टी से किसी को कोई मतलब नहीं रहा है। एक अच्छा पढ़ा लिखा कैंडिडेट जहाँ पर मुख्यमंत्री 5वीं 6वीं फेल हो, इससे बिहार की गरिमा बहुत बढ़ती नहीं है। प्रधानमंत्री की फेक डिग्री है ही है, ये भी सबको पता है। ऐसे समय में एक युवा और तमाम लोग, पढ़े लिखे लोग चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक कम से कम पढ़ा लिखा करे। वैसे प्रशांत किशोर पूरे देश में ही अपना नाम, अपना कार्य तमाम मुख्यमंत्रियों को बना के दिखा चुके हैं। अब उनका फोकस अपने बिहार पर है। हम जनता को पूरी उम्मीद है, अगर बेईमानी नहीं हुई तो 100% प्रशांत किशोर कल जीतेंगे। तो बेईमानी को लेकर आप बोल रहे हैं, क्या बेईमानी का भी उम्मीद लग रहा है आपको? बेईमानी का उम्मीद आपको कहाँ नहीं लगा? बीजेपी शासन में 5,000 10,000 के वोटों के बीच में जीतने वाले को कभी ये जीतने नहीं देंगे। अगर लंबा लीड रहा और शुरू से ही हर राउंड में अगर प्रशांत किशोर लीड किए तो प्रशांत किशोर जीतेंगे, वरना बेईमानी पूरे हिंदुस्तान का एक फितरत बन गया है। तो जैसा कि आपने सुना, हमने यहाँ तमाम लोगों से बातचीत की, सभी लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं और सबका कहना है कि एक एजुकेटेड पर्सन को लाना चाहिए जो कि विधानसभा में खड़े होकर मुद्दा उठा सके। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।